स्वदेश मेरी कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम। शाबरमन साधक प्रवीण का प्रणाम। आज तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्या सेंटेंस है, आपने थंबनेल पर मेरे मित्रों देख लिया होगा। और ऐसा ही आज कुछ आपके दिन का हाल भी है। अब या तो कोई आपको नहीं छोड़ेगा या आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये अभी ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट इसी वीडियो में दूर होगा। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 12 जनवरी 2025 रविवार का दिन है। भुवन भास्कर सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। पोष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। बहुत ही पावन दिन होता है। माता रानी को चतुर्दशी बहुत प्रिय होती है। सूर्योदय का समय आज 7:15 प्रातः काल रहेगा, जबकि सायकाल 5:43 पर सूर्यदेव अस्त होंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 4:25 से 5:43 तक रहेगा। दिशाशूल मेरे दोस्तों आज पश्चिम दिशा की रहने वाली है। तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आज आप लोगों को बचना चाहिए। अब बात करते हैं आज के राशि फल की। देखिए, दिन की शुरुआत जो होगी वो पॉजिटिव वाइब्स से आपकी होने वाली है। आज अपने कैरियर में व्यापार और नौकरी दोनों के लिए बता रहे हैं। तो आज अपने कैरियर को आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। आज आपका ध्यान कहीं ना कहीं वहीं अटका रहेगा। अब चाहे घर पर हैं, अब चाहे घर से बाहर हैं, लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी, एक आकांक्षा रहेगी, एक हल्की सी कहें तो चिंता रहेगी कि यार ऑफिस में जाना है, उस काम का क्या हुआ, या उससे रिलेटेड जो कार्य आज होना था उसके लिए उसमें क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो आज मतलब कहने का मतलब है कि अपने कैरियर को लेकर के आप बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। आपकी तरक्की के चांस भी आज कैरियर में मेरे दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। मंगल के नक्षत्र से चंद्र का आज जो गोचर हो रहा है वह जहां आपके अत्यधिक परिश्रम को दर्शा रहा है, वहीं आपकी इंट्यूशंस पावर को बढ़ी हुई दिखा रहा है। मतलब आज आपके मन में पहले से ही यह बात रहेगी कि यदि यह स्टेप लिया तो इसका दुष्परिणाम यह हो सकता है, यह स्टेप लिया तो इसका सुखद परिणाम यह हो सकता है। और आपका गैस काफी हद तक आज सक्सेस रहने वाला है। यह सबसे पहली खुशखबरी आज के दिन के लिए आपकी है। दूसरी बात, ऑफिस में कुछ कुलीग्स ऐसे होंगे, कुछ आपके साथ काम करने वाले आपके साथी ऐसे होंगे जो आपसे अंदर ही अंदर जेलिस रखेंगे। वो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश में कामयाब तो नहीं हो पाएंगे, वरन आपको पता चल जाएगा कि यार ये कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किसने किया, और फिर आपके मन में ही आएगा कि आज इनको नहीं छोड़ेंगे। तो यही आपको ठहरना है। आज का जो संदेश है थंबनेल का वो यही है। आपको पता चल गया कि आपके साथ कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन आपके अगेंस्ट है। तो आपको उसके खिलाफ कुछ नहीं करना। पहला रीजन, उसके साथ ना जाने परिवार के कितने सदस्य जुड़े हुए हो, आपकी वजह से उसकी जॉब चली गई, उसका कैरियर खत्म हो गया, तो उन लोगों की बद्दुआ भी आपको ही लगेगी। तो आपको उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, बट आपको अब सावधान हो जाना है कि यह बंदा कभी भी मेरे पक्ष में नहीं हो सकता। जब आप उसके खिलाफ कुछ करेंगे ही नहीं तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व अच्छा है। हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखना है। अब यदि आप उसको बिना एक्शन लिए छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब आपको उसने जो कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ की है उसकी थोड़ी बहुत झलक अपने बॉस को या अपने एचआर को दे देनी है, जिससे कि कम से कम उसकी नौकरी ना जाए और उनको भी पता चल जाए कि यह व्यक्ति
किस तरह के षड्यंत्र या किस तरह की पॉलिटिक्स ऑफिस में कर रहा है। गॉट इट मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट आज का था जो मैंने आपको बता दिया। प्रेम संबंधों में सफलता आज भी रहेगी। प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। ईगोइस्टिक होने से मेरे दोस्तों सभी को बचना होगा। क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मैं सब कुछ जानता हूं, यह बात सोचना निरर्थक है। लड़का हो या लड़की, दोनों के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि यार लड़कियां हमसे ज्यादा नहीं सोच सकती, ऐसा कुछ नहीं। गॉड गिफ्टेड। और दूसरी बात, लड़की के पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है। तो अपनी इस मानसिकता को आपको निकालना है। स्त्री पुरुष का हमने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अक्सर यह सोच हमने देखी है। जितने लोग हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा सोच उनका है, उनका मानना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़कियां आजकल लड़कों से आगे बढ़कर के कार्य कर रही हैं, शार्प माइंडेड हैं, क्योंकि वो लड़कों से बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ती है ना। तो यह गुण अपने अंदर लाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यह मत सोचिए कि मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूं। दूसरी बात, प्रेम संबंध तभी आगे बढ़ते हैं जब आप एक दूसरे की बातों को सुनना जानते हैं। प्रेम संबंधों का मतलब है एक दूसरे की तकलीफ को समझना और जितना हो सके उन तकलीफों को दूर करने के लिए प्रयास करना। यहां भी आपके पक्ष में बात जा रही है। संतान पक्ष से कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं दिखाई दे रही, सिवाय एक दिक्कत के थोड़ी चोट चपेट की आशंका उनको आज हो सकती है। तो स्कूटर वगैरह, वाहन वगैरह उनको आज मत दीजिए। दें तो उनको सख्त चेतावनी दें कि तेज स्पीड में नहीं चलाना। शिक्षा के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपका ध्यान शिक्षा की ओर लग रहा है। शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही। धन का आगमन भी कन्या राशि वालों के पास आज हो रहा है। आपका कैरियर जो ग्रो हो रहा है उसके कारण आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। एक्स्ट्रा इनकम आज ना हुई कल, मतलब कि उसके रिसोर्सेज आपके क्रिएट होने का आज पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर। गोचर में तो इस तरह का सिस्टम मेरे दोस्तों हो रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपका कैरियर को जहां चमका रहा है, वहीं घर में थोड़ी कलह की स्थिति बनाता है। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान मेरे दोस्तों रखना होगा। धन के मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे सनातन के खिलाफ है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब हमें ईश्वर ने सनातन धर्म में पैदा किया है तो हमारे लिए कुछ ईश्वर में अपेक्षाएं भी हैं। ईश्वर चाहता है ना, वो चाहता तो हमें कहीं और भी पैदा कर सकता था, लेकिन सनातन धर्म में पैदा करने का मतलब यह है कि जो सनातन धर्म की व्याख्या है, जो सनातन धर्म के मोरल वैल्यूज हैं, हम उनका पालन करें। नहीं करते तो यह भी पाप है, और जब प्रकृति उसका दंड देती है तो वो निष्ठुर होती है। और लोग कहते हैं जी नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हमने क्या किया। तो उन मोरल वैल्यूज को जब आप कुचल डालते हैं तो उसका भी दंड मेरे दोस्तों आपको मिलता है। इस बात को अब नहीं समझेंगे तो बाद में जब दंड मिलेगा तो समझना शुरू कर देंगे। भाग्य के साथ साथ व्यापार भी आपका चल रहा है। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बस इतना समझ करके चलिए कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। व्यापार में इमोशनली होकर के कोई निर्णय मत लीजिए। पूरा सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो वो आपके लाभ में होगा। दाम्पत्य जीवन की बहुत सारी दिक्कतें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल भी दाम्पत्य जीवन के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताया था। दाम्पत्य को सही करने के लिए नाक पर चंदन का इत्र अवश्य लगाएं, और एक मिट्टी के दीपक में रात्रि के टाइम जहां आपका बेडरूम है वहां पर मिट्टी के दीपक में थोड़ा कपूर डाल करके उस पर 2 लौंग डाल करके जलाएं। 2-4 बूंद यदि देसी घी की डाल लेंगे तो आपके लिए और शुभता होगी मेरे मित्रों। यह बहुत जरूरी है। आज का जो आपका लकी नंबर बनता है वो है ग्रीन कलर, और आज आपका लकी नंबर 3 दिखाई देता है मेरे मित्रों। विशेष आपके साथ आज क्या हो सकता है इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं।
सुबह के समय जो लोग वॉकिंग करने जाते हैं, सुबह के समय जो लोग घूमने का शौक रखते हैं, अपनी सेहत को फिट बनाने का शौक रखते हैं, वो भैया हरी घास पर तब तक ना चलें जब तक कि चांदना ना हो जाए। हरी घास पर नंगे पांव चलते वक्त आपके पैर में कोई कीट काट सकता है, या फिर अंधेरे में आप जाएं तो ऐसा पॉसिबल है कि कुत्ते आपके पीछे दौड़ जाएं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो उनसे आपको बचना है। तो आज के गोचर में जो विशेष चीजें थी हमने आपको सब बता दी। अब आपका फर्ज है कि कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, और इस एस्ट्रो शाबर मित्र को, शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।